नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे जीके जीएस के 8वां सेट और इस बुक का जीके जीएस का ये आखिरी सेट है। इसके बाद जो हम लेकर आएंगे वो मैथ का सेट लेकर आएंगे, वो भी जो है 8 सेट है, तो वो लगातार आएगा। लगभग एक दिन में 2 या 3 आएगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के और ग्रुप में जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। एवं कह रहा है तो ये 5 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इन तीनों से जो है वो 5-5 जो है राज्य और केंद्र शासित मिला के लग रहे हैं। जैसे अगर बांग्लादेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये तो 5 राज्य हो गया। केंद्र शासित प्रदेश इसमें नहीं लगता है। चीन में हो गया हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। इसमें एक जो है वो केंद्र प्रशासित राज्य आ रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो 5 लग रहा है, उसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ कर रहा है 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। यह ऑब्लिक में रहता तो सही हो जाता ना, इसलिए गलत है। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नहीं, 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्या है? 3 तरफ से। भूटान और म्यांमार से भारत के 4-4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो ये सही है। क्या है? सही। आंसर हो जाएगा केवल तीसरा सही है। जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को कहा जाता है, तो वो है रोपण कृषि। क्या है? रोपण कृषि कहा जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। यह विशेषता किस मिट्टी के संबंध में कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है लेटेराइट मिट्टी। क्या है? लेटेराइट मिट्टी के बारे में कहा जाता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक के आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्छालन यानी लीचिंग का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। क्या है? अम्लीय होती है और पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। लेटेराइट मृदा में पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो है वो चयन करें। तो विशाखापत्तनम एक भू आबद्ध पत्तन है, ये सही है। चेन्नई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है, गलत। चेन्नई पत्तन का पोताश्रय सबसे गहरा है, गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल एक सही है। क्या है? एक सही है। चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, यह सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह कृत्रिम पत्तन है जिसे 1800 जो है 59 में बनाया गया और तट के निकट उछले क्या है उथले जल के कारण यह पत्तन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी जो है इसके पृष्ठ प्रदेश है। क्या है? पृष्ठ प्रदेश है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल एक सही है। पूछ दिया जाए कि कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू यानी नवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मोरमुगांव बंदरगाह कई बार पूछा गया है। मोरमुगांव बंदरगाह तो गोवा में है। मोरमुगांव जो है ये कई बार जो है पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये गोवा में है। क्या है? गोवा में है। पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा में है। तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है। बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है? और ये कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को जो है कहा जाता है। पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। पारितंत्र को परिभाषित किया जाता है जीवधारियों को आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। छठा के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इस क्रम में जो है हमें देखना है। तो वो हो जाएगा चेनाब हो जाएगा, उसके बाद रावी, नर्मदा, तापी और उसके बाद कावेरी। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगर उद्गम स्थान देखा जाए तो चेनाब जो है बारालाचा दर्रा से, रावी रोहतांग दर्रा से, नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से, तापी सतपुड़ा पर्वत से, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी की सीमा पर स्थित है। बिल्कुल से आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। लवणता जो है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है और महासागर की औसत लवणता जो है वो कितनी है? 35% है। क्या है? 35% है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम जो है प्रति लीटर, क्या है? प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता में इसे जो है सघन बना देती है। निम्नलिखित सूचियों को सही मिलान करना। एक तरफ मसाला, एक तरफ शीर्ष उत्पादक रस जो है। केसर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर है। काली मिर्च की अगर बात करें तो वो है केरल। हल्दी की बात करें तो वो है महाराष्ट्र और जीरा की जो बात करें तो वो है राजस्थान। आंसर हमारा 9 के बी हो जाएगा। भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ये हमारा जो है वो सत्य नहीं है। भूअस्थायी उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग जो है वो कितना होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और भूअस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग जो है वो 3.1 किलोमीटर जो है पर सेकंड होता है, ना कि 8 किलोमीटर पर सेकंड। और पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस dy/f होता है। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, सही है। शुष्क वायु का अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, सही। इनमें से कोई नहीं है जो कि असत्य है। जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक घटना जो है वो जिम्मेदार है, ये हमें बताना है। प्रवर्तन, अपवर्तन, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सभी है। 13 के जो हो जाएगा डी। बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण जो है वो कितना हो जाएगा? क्या है? कितना हो जाएगा? कार की गति 10 सेकंड में 20 सेकंड से 50 किलोमीटर हो जाता है, तो देखिए u बराबर जो है वो कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 100 बटा जो है 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब v बराबर जो है 50 किलोमीटर पर आवर है, इसे बदलेंगे तो 250 बटा 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब a बराबर v माइनस यू बटा t का जो है हमें फार्मूला लगा देना है। ये हो गया 250 माइनस 100 बटा t 18 गुना 10, 18 नीचे है और ये जो हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 150 बटा जो है ये 18, ये 18 थी 180, ये कट जाएगा 15 बटा 18 आ जाएगा, यानी 5 बटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? भाग नहीं है तो फोटोन जो है वो भाग नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो यह अम्लीय प्रकृति का है। आंसर हमारा ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, गलत है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, सही है। 18 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1 तथा 3 जो है वो सही है। क्या है? सही है। क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु तत्व का अयस्क है? और इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। क्या है? कॉपर है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है, ये जो है वो सत्य नहीं है। रदरफोर्ड के नाभिक के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक आकार में बहुत छोटा होता है। पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन है। क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन है। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? और वो कार्य करती है मूल कोशिकाएं। क्या है? मूल कोशिकाएं। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई हो जाएगा। कुछ के रासायनिक नाम है जिसे ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है पूछा जाता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, बी1 का थायमिन, बी2 का राइबोफ्लेविन, बी3 का नियोसिन, बी5 के पेंटोथेनिक एसिड, बी6 के पायरिडॉक्सिन, बी7 के बायोटीन, बी9 के फोलिक एसिड, बी12 के साइनोक्वालामिन, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन। ये सब जो है इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम है। कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है वायरस। क्या है? वायरस। इबोला वायरस जो है कई प्रजातियों की पहचान की गई है। निम्नलिखित में कौन से अपुष्पी है? कौन सा अपुष्पी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है अपुष्पी है। क्या है? अपुष्पी है। यह संवहनी पादप परिवार से संबंधित है। वे बीज के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से
प्रजनन जो है वो करते हैं। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है 1%। क्या है? 1%। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? सही आंसर होगा वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिनोबियल। क्या है? सिनोबियल। इनमें कौन गैसों में डिफ्यूजन दिखाता है? आंसर हो जाएगा ए, कमरे में परफ्यूम का फैलना। कमरे में परफ्यूम का फैलना। ऑर्गेनेल को उसके काम से मिलाइए, कॉलम ए और कॉलम बी है। माइट्रोकांडिया। क्या है? माइट्रोकांडिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेल का पावर हाउस। राइबोसोम जो हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, और न्यूक्लियस जो है सेल का कंट्रोल सेंटर। 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। सौंदर्यानंद। सौंदर्यानंद किसकी रचना है? और ये रचना है अश्वघोष की। क्या है? अश्वघोष की रचना है। नागानंद हर्षवर्धन का। क्या है? हर्षवर्धन का है। और किरातुर्जुनियम जो है वारवी का। वारवी का। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का। 10 कुमार चरित्र दंडी का है। और मिताक्षरा जो कई बार पूछा जाता है, मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर का है। विज्ञानेश्वर का है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक दिया, इल्तुतमिश दिया, फिरोज शाह तुगलक भी दिया है। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो नहीं दिया है। क्या है? नहीं दिया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में टूटी हुई मंजिल को ठीक किया गया और उसके ऊपर एक और मंजिल जो है वो जोड़ी गई। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लिच्छवी के द्वारा। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा 1604 ईस्वी में। कब किया गया था? 1604 ईस्वी में जो है वो किया गया। प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? और प्रथम जैन सभा का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में किया गया था, पटना में किया गया था। और कब किया गया था? तो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो है स्थूल भद्र किए थे। क्या है? स्थूल भद्र ने किए थे। अगला है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? अष्टप्रधान की बात कर रहा है तो वो शिवाजी हैं। और अगर अष्ट दिग्गज रहता तो वो कृष्णदेव राय होते। क्या? कृष्णदेव राय होता आंसर, ये ध्यान रखिएगा। मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? और ये प्राप्त हुए हैं लौरिया नंदगढ़ से, लौरिया अरेरा से भी, रामपुरवा से। उपयुक्त में से जो है वो सभी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले जो है वो क्या घटित थी? गांधी इरविन समझौता जो हुआ है 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह के फांसी हुआ है 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन हुआ था 26 से 31 मार्च। क्या है? 31 मार्च 26 से 31 मार्च 1931 को। क्या है? 31 को। अब पूना समझौता जो है, पूना समझौता हुआ है 24 सितंबर 1932 को। आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता जो है सबसे पहले हुआ है। गांधी इरविन समझौता है। इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है बी.डी. सावरकर। क्या है? बी.डी. सावरकर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? और वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय प्रथम लॉर्ड कैनिंग। वह पद था जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। वो है रैयतबाड़ी प्रथा। क्या है? रैयतबाड़ी प्रथा है। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के ब्राह्म महल क्षेत्र में रैयतबाड़ी व्यवस्था को जो है वो लागू किया था। 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और यहाँ पर काश्तकार अधिकांश बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार जो है अधिकांश हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। बूट डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है, ये हमें बताना है। तो सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी, सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, सही थे। शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में सिफारिश की गई थी, ये जो है गलत है। 1 और 2 है। क्या है? ये 2 है। यह घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस घोषणा पत्र के अनुसार कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की गई थी। क्या है? की गई थी।
आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी है? और ये जो है वो महात्मा गांधी बोले, क्या है, महात्मा गांधी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो एम.के. गांधी भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू भाग लिए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे, राजेंद्र प्रसाद जो है वो भाग नहीं लिए थे, क्या है, नहीं लिए थे। महात्मा गांधी जो है एस एस राजपुताना नामक जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण था? और मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पुर्तगाली, क्या है, पुर्तगाली जो है आए थे, जो हुगली में से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि जो है प्राप्त करते थे। निम्न से कौन अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन है? वो है मीर कासिम। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह दमन एकोह के क्षेत्र से संबंधित है? और इसका आंसर होगा संथाल विद्रोह, क्या है, संथाल विद्रोह, जो 1855-56 ईस्वी में भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एकोह के नाम से जाना जाता। और नेतृत्व किया था सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 8 बार जो है वो लगाया जा चुका है। 1968, 1969, 1972, 1977, 1980, 1995, 1999 और लास्ट में 2005 में लगा है बुट्टा सिंह के समय। जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? और इसका आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट को। सूची 1 में प्रावधान और सूची 2 में अनुच्छेद है। आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाजत जो है वो क्या हो जाएगा? वह अनुच्छेद 136। सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय होना, यह है अनुच्छेद 129। सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है, अनुच्छेद 127। सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा, आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, संघ के शासन का उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भाग 5 में, क्या है, भाग 5 में वर्णन है। वित्त आयोग में शामिल है, वित्त आयोग में क्या शामिल है? तो 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी है, क्या है, बी है। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो बलवंत राय मेहता समिति, यानी इसके 1 नंबर। उसके बाद जो है अशोक मेहता समिति, उसके बाद जो है जीवी के राव समिति है, क्या है, जीवी के राव है, फिर LM सिंघवी समिति, ये हो जाएगा 4। आंसर हमारा जो है बलवंत राय मेहता कब आया था? तो 1957 में। अशोक मेहता जो आया है 1977 में ये समिति है। उसके बाद जो जीवी के राव समिति जो आया 1985 में, और LM सिंघवी का जो आया है वो कब? 1986 में। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, सी। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? और ये भाषाई और धार्मिक पे। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए जो है वो राष्ट्रपति रहे थे? सबसे कम अवधि के लिए। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या है, जाकिर हुसैन। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो वो थे MC शीतलबाड़ थे। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्न शक्तियां संबंधित अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। गोरबाला समिति के संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई, ये सही है। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सत्य कथन 1 और 2 जो है दोनों जो है सत्य है, क्या है, सत्य है। निम्न उपायों में कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो वह है निर्यातों पर अधिक कर लगाना, यानी डी है। रेपो दर से तात्पर्य क्या है? रेपो दर से तो जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, रेपो दर है। और रिवर्स रेपो दर है जो RBI खुद जो है वो वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेता है, जिस दर पे वो रिवर्स रेपो दर है। तो आंसर हो जाएगा ए। सूची 1 में संस्था है, उसके बाद स्थापना का वर्ष है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करें
तो 64 के जो हमारा हो जाएगा ये 1993। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1964। प्रवर्तन निदेशालय की अगर हम बात करें तो ये 1956। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 हो जाएगा। क्या है? 1963 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी होगा। क्या होगा? सी। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वाणिज्यिक मत्स्य पालन सही है। द्वितीय अक्षर खनन उत्पन्न गलत है। तृतीय रियल एस्टेट सही है। चतुर्थक क्षेत्र जो है तकनीकी कौशल ये सही है। आंसर हमारा 65 के जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 1, 3 और 4 हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, गैस, जल और विद्युत आपूर्ति आता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजे की नीति भारत में पहली बार कब आरंभ की गई थी? और ये 2000 में। क्या है? 2000 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन करें। तो सत्य इसमें से कौन है? तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। सही है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के विलय करके सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की स्थापना की। तो ये दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी। निस्पंद स्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? और इसका आंसर होगा बी। शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। क्या है? वृद्धि बी होगा। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पीर अली ने। किसने? पीर अली ने। बिहार में साइमन कमीशन पटना जो है कब आया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन जो है वो किया था। मुंगेर के बढ़िया ताल आंदोलन का उद्देश्य जो है वो क्या था? और ये था बकासत भूमि की वापसी की है जो है वो मांग करना है। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले में बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन चलाया था। किनके नेतृत्व में? तो कार्यानंद शर्मा। क्या है? कार्यानंद शर्मा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1934 में। क्या है? 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। इसके पहले अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में किसके नेतृत्व में हुआ था? और यह हुआ था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। बिहार का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। राजकीय अगर चिन्ह की बात करें, क्या है चिन्ह के? तो वो है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष। और राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। धार्मिक मान्यताओं के कारण। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। इससे पहले फख्ता था। राजकीय मछली मांगुर है। क्या है? मांगुर। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा जो है उर्दू है। बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अतः गंगा नदी में विलीन होने से पहले कितने जिलों को पार करती है? और ये 5 जिलों को जो है वो पार करती है। अब 5 जिला में जो है वो रोहतास जिले में जो है प्रवेश करती है, फिर औरंगाबाद, फिर अरवल, फिर भोजपुर और फिर पटना। यानी हो गया पहले रोहतास, उसके बाद जो है औरंगाबाद, उसके बाद जो है अरवल, उसके बाद जो है भोजपुर, उसके बाद क्या है? पटना। क्या है? पटना। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। बिहार की नदियां हैं संगम बिंदु गंगा के साथ है। अगर कर्मनाशा की बात करें तो वो चौसा में है। बूढ़ी गंडक की बात करें तो खगड़िया में है। गंडक की बात करें तो सोनपुर में है। कोसी की बात करें तो कुर्सेला। आंसर हो जाएगा 76 के बी। क्या है? 76 के बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। तो पाइराइट जो हो जाएगा रोहतास में है। गैलेना जो हो जाएगा वो बांका में है। एस्बेस्टस की बात करते हैं तो मुंगेर में, और सोना जो है जमुई में। सही आंसर जो होगा वो सी होगा। 77 के सी हो जाएगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसमें जो है देखते ही एक टिक कर लीजिए। ये सब जो है जुबानी याद रखिए। अगला है राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने? तो 1/3। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? और इसका आंसर होगा श्री राम दयालु सिंह। श्री राम दयालु सिंह थे। किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही आंसर होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? वह है एजुकेट गर्ल्स। क्या है? एजुकेट गर्ल्स है। यह एक एनजीओ है जिसकी स्थापना 2007 में किया गया था। किसने किया था? सफीना हुसैन ने। क्या है? सफीना हुसैन ने।
निम्नलिखित में किस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास की संभावनाओं को पता लगाने के लिए मार्गदर्शन तमिलनाडु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा ए, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया, जो 2011 में 44 से 2023 में कितनी हो गई? तो वो हो गया 25। क्या है? 25 ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? और सही आंसर हो जाएगा डी, विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा भारत का नववा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, इलमपर्थी अबलपुंडुरई रवि कुमार। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानना है। सत्य कथन को पहचानना है तो इसमें स्टूडेंट और रिसर्चर्स के एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सही है। इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अंतर्गत आता है। सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है जो असत्य है, तीनों सही है। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है? और वो है रक्षा मंत्रालय। क्या है? रक्षा मंत्रालय। चर्चा में रहा बिल्लो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है? और ये विकसित किया गया है गूगल के द्वारा। क्या है? गूगल के द्वारा। बिल्लो 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 गूगल। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। क्या है? उत्तराखंड में किया गया है। कौन कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा। ये सभी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 91 के जो है वो डी हो जाएगा। 91 के डी हो जाएगा। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है, जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो K2-18b रखा गया। K2-18b आंसर हमारा जो है 92 के डी होगा। K2-18b। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो गुकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। सही है। श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी से सम्मानित किया गया। सही है। मन्नू भाकर जी को ओलंपिक्स में निशाने वाले 2 पदक के लिए अर्जुन पुरस्कार। ये गलत है। क्या है? गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। मन्नू भाकर को भी मिला है। क्या मिला है? तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो आंसर ए हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का। तो श्री दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। सही है। 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई, जिसमें 7 को जो है पद्म विभूषण जो है, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। ये भी सही है। 25 महिलाओं 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। ये गलत है। क्या है? गलत है। 23 महिलाओं को दिया गया। क्या है? 23 महिलाएं और 10 विदेशी को दिया गया। 13 मरणोपरांत जो है दिया गया है। तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ये सही है। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुनना है। सत्य कथन को चुनना है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण इतना वर्ग किलोमीटर है। सही है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये भी सही है। वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। सही है। तो सभी कथन जो है सही है। डी हो जाएगा। बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? और इसका सही आंसर होगा 3 मार्च 2025 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा था? तो वो था दूसरा। क्या है? दूसरा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण सहित कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? और वो जो है इतना है। क्या है? 9902.66 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? और ये किया जाएगा गोपालगंज में। कहाँ? गोपालगंज में किया जाएगा। गणतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया। घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ स्थित है? तो वो राजगीर में है। क्या है? राजगीर में है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।